हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक करेगी कि नहीं, ये डिपेंड करता है गूगल के एल्गोरिथम्स पे। जी हाँ, गूगल एक सर्च इंजन है और उसके एल्गोरिथम्स के बेसिस पे ही हमारी वेबसाइट रैंक करती है या नहीं करती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल के ये स्पेशल एल्गोरिथम रूल्स क्या हैं। अगर आप ये रूल्स जान जाते हैं तो डेफिनेटली आप इजीली अपनी वेबसाइट को रैंक करा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका हमारी गूगल की 200 रैंकिंग सीरीज के इस वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे गूगल के स्पेशल एल्गोरिथमिक रूल्स जो हैं क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये रूल्स अगर आप जान जाते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी गूगल के एल्गोरिथम्स को समझने के अंदर, और क्या रूल्स उनकी डिफाइंड हैं और जिन रूल्स का यूज करते हुए आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को आसानी से रैंक करा पाएंगे। गाइज, इसके अलावा मैं एक कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, रिलेटेड टू गूगल 200 रैंकिंग फैक्टर्स। तो अगर आप वो कोर्स का प्रीमियम वर्जन चाहते हैं, आप उस कोर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट 100% डिस्काउंट वाला कूपन चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप नीचे एक मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके एक तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, जिससे जैसे ही वो कोर्स रिलीज हो वैसे ही आपको हम ईमेल पे उसका कूपन कोड भेज सकें। और साथ ही में आपको नीचे वीडियो में कमेंट करना होगा आई वॉन्ट द कोर्स। जी हाँ, आई वॉन्ट द कोर्स आपको कमेंट करना होगा। ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, जैसे कि हमारे वीडियोस इन्फोटॉक्स पे ज़्यादातर हिंदी में ही होते हैं, बट ये कोर्स दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। तो जो लोग एक्चुअली इंग्लिश में कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए भी इसके अंदर बेनिफिट है। तो आप ध्यान रखिए, एक तो आपको कमेंट करना है आई वांट द कोर्स, और साथ ही में आपको सब्सक्राइब करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे, जिससे कि हम आपको वो कोर्स का कूपन ईमेल पे भेज सकें जैसे ही ये कोर्स लाइव हो जाएगा। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के काम के कोर्सेज, फ्री कूपन्स और बहुत सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल से मिलती है, और मैं नहीं चाहता कि वो जानकारी आप मिस करें। और साथ ही में आप बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो रिलीज होता है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हो सकता है मैं उसमें कोई ना कोई नया गिफ्ट, कोई नई चीज आप लोगों के लिए रिलीज कर रहा हूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज आपके हाथ से चली जाए। तो गाइज, आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं ये गूगल के स्पेशल रूल्स क्या हैं और किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, सबसे पहला जो हमारा रूल है वो ये है, क्वेरी डिजर्व्स फ्रेशनेस। जी हाँ, QDF ये भी एक एल्गोरिथम है गूगल का, और ये कोशिश करता है आइडेंटिफाई करने की ऐसे टॉपिक्स और सर्च रिक्वेस्ट जहां यूजर एक्चुअली कुछ नया और कुछ लेटेस्ट कंटेंट जानना चाहता है, और इसके बेसिस पे जो फ्रेश कंटेंट होता है वो रैंक जल्दी करता है। जैसे कि मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया है कि गूगल के जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं उसमें 50% गूगल फ्रेश कंटेंट को लेके आता है। तो अगर आप अपने कंटेंट को अपडेट करते रहेंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ न्यू कंटेंट फॉर दैट टॉपिक, मान लीजिए कोई एक टॉपिक पुराना हो गया है, आपने 2 साल पहले उसका क्या कहते हैं लिखा था ब्लॉग जो है, तो आप नया ब्लॉग मत लिखिए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अपडेट्स हो गए होंगे। इंस्टेड आप उसी टॉपिक को रिवाइज करिए, क्योंकि जो ओल्ड लिंक होता है वो जल्दी रैंक करता है, और जब आप उसको अपडेट कर देंगे तो अगेन वो कंटेंट नया हो जाएगा और वो फ्रेश कंटेंट के अकॉर्डिंगली रैंक करने लगेगा। तो गाइज, ये जो QDF एल्गोरिथम है, इसके अंदर इसको एक्चुअली बनाया था अमित सिंघल। ये सीनियर VP हैं और गूगल के फेलो हैं। गूगल मॉनिटर्स ब्लॉग्स एंड मैगजीन्स, न्यूज एंड पोर्टल्स एंड सर्च रिक्वेस्ट फॉर दिस एल्गोरिथम। तो इसके लिए गूगल क्या करता है कि उसको कैसे पता चलेगा कि क्या नया कंटेंट है, क्या फ्रेश कंटेंट है, क्या ट्रेंडिंग है, क्या लेटेस्ट है। तो उसके लिए गूगल ट्रैक पे रखता है उन मैगजीन्स को, न्यूज पोर्टल्स को, और उनको एक्चुअली सबको कंबाइन करता है सर्च रिक्वेस्ट से कि क्या चीज लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं।
तो गाइज उससे उसको पता चलता है कि ये ट्रेंडिंग कंटेंट है और उसके बेसिस पे ही वो बेसिकली ये QDF एल्गोरिथम वर्क करता है और अकॉर्डिंगली आपको जो आपके सर्च रिजल्ट्स हैं उनके बेसिस पे आपको जो भी लेटेस्ट कंटेंट है उसको वो शो कर पाता है। सेकंड रूल है क्वेरी डिजर्व्स डाइवर्सिटी। जी हाँ, ये QDD है, ये भी एक एल्गोरिथम है। ये एक ब्रॉडर मैच रिजल्ट प्रोवाइड कराता है टू सर्चर्स। मान लीजिए आपने कोई चीज सर्च करी तो आपको जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो एक ब्रॉड मैच में प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि आपकी डिफरेंट नीड्स कैटर हो सके। कई बार ऐसा होता है कि हम सर्च में जो भी टॉपिक डालना चाह रहे हैं हम उतना स्पेसिफिक नहीं डाल पाते हैं। हो सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक या कीवर्ड को जो हमने सर्च किया है उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें आती हों, और अगर गूगल ये QDD नहीं अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके पास जो चीज आप चाहते हैं वो चीज सर्च रिजल्ट्स में ना आए, उसके बदले कुछ और एक स्पेसिफिक चीज आ जाए। तो गूगल कोशिश ये करता है कि आपको बेसिकली एक ब्रॉडर रिजल्ट दे, जिससे कि आपकी जो भी नीड्स हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं वो मीट आउट हो सके आपकी एक सिंगल सर्च में। थर्ड रूल है गाइस यूजर ब्राउजिंग हिस्ट्री। वेबसाइट विच आर शोन फ्रीक्वेंटली इन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री गेट अ सर्च बूस्ट। तो जो वेबसाइट्स आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री के अंदर जो बहुत फ्रीक्वेंटली शो होती हैं, और ये तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, जो ब्राउजिंग हिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली शो हो रही है इसका मतलब कि वो वेबसाइट बार बार विजिट हो रही है। फोर्थ रूल है फीचर्ड स्निपेट्स। फीचर्ड स्निपेट्स आर ब्रीफ excerpts from web page that appear in Google search results in order to quickly answer a user's question. Featured snippets contain automatically pulled from pages which have been indexed by Google. Google chooses feature snippets content based on combination of length, formatting, page authority and HTTP usage. गाइस आप देखते होंगे फीचर्ड स्निपेट्स में कई बार कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे हमारे कुछ मेन्यू आ जाते हैं वेबसाइट के। कई बार जो एक्चुअली कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे उनकी रेटिंग, उनकी प्राइस या उनके रिव्यूज भी कई बार फीचर्ड स्निपेट्स में आ जाते हैं। तो ये कंटेंट गूगल वेबसाइट से लेता है, वेब पेज से लेता है, जैसा कि हमने इसमें डिस्कस किया, और ये डिपेंड करता है कंटेंट लेंथ के ऊपर, फॉर्मेटिंग के ऊपर, उसकी पेज अथॉरिटी के ऊपर, और HTTPS आपकी जो भी URL है वो है कि नहीं, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो अगेन मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूंगा कि आप कंटेंट अच्छा क्वालिटी का रखिए, आप उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी करिए, मतलब UI UX अच्छा होना चाहिए, और आपकी डेफिनेटली इससे आपकी पेज अथॉरिटी बढ़ेगी। और डेफिनेटली अगर आप एक अच्छी पेज अथॉरिटी वाली वेबसाइट से आप लिंक ले रहे हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं आपकी पेज अथॉरिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आप इंटरलिंकिंग प्रॉपरली कर ली है। अगर आप अपने होम पेज से पेजेस को, ज़्यादातर पेजेस को इंटरलिंक करते हैं क्योंकि होम पेज की अथॉरिटी ज़्यादा होती है, तो आपकी पेज अथॉरिटी भी बढ़ जाती है। और फाइनली गाइज की HTTP यानी SSL होना चाहिए, HTTPS होना चाहिए आपकी वेबसाइट, ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो गाइज आपको कंटेंट अच्छा लिखना है, यही चीज़ आपका ट्रैफिक लेके आती है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली रन करती हैं। दूसरा, फीचर स्निपेट्स में आने के लिए गाइस आपको स्कीमा मार्कअप अप्लाई करना पड़ेगा। स्कीमा मार्कअप बहुत जरूरी है। और फीचर स्निपेट्स में गाइस मैंने एक चीज और आपको बताना मैं भूल गया हूँ, वो है FAQs। तो अगर आप अपना ब्लॉग या आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें आप FAQs ऐड कर रहे हैं, तो वो भी आपने देखा होगा कभी कुछ आप सर्च करते हैं गूगल पे तो वहां पे क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाता है। तो वो क्वेश्चंस में अगर आपकी जो पेज है, आपकी जो साइट है, वहां से अगर वो FAQs आ जाते हैं तो डेफिनेटली उससे आपके जो सर्च रिजल्ट्स हैं उसमें बूस्ट मिलती है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जियो टारगेटिंग। तो गूगल गिव्स प्रेफरेंस टू साइट्स विद लोकल IP एंड कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम एक्सटेंशन। तो गाइस एक्चुअली अगर आपका टारगेट ऑडियंस आपकी कंट्री है या कोई और स्पेसिफिक कंट्री है तो कोशिश करिए कि कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम लीजिए। और अगर आपका सर्वर भी लोकल है, जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि आपको जो सर्वर है वो लोकल होना चाहिए, तो आप उसका लोकल सर्वर अगर लेंगे तो डेफिनेटली गूगल को ये पता चल जाएगा कि IP भी आपका लोकल है, आपका एक्सटेंशन भी आपका कंट्री स्पेसिफिक है। तो आपका जो नियरेस्ट लोकेशन है यानी आपका जो कंट्री है उस पे आपको एक सर्च बूस्ट मिलेगा, डेफिनेटली उसमें आपको वेटेज मिलेगी गूगल में आपकी साइट को रैंक करने के अंदर। नेक्स्ट स्पेशल गूगल रूल है सेफ सर्च। गाइस सेफ सर्च रिजल्ट्स विद वर्ड्स लाइक कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि कर्स, किसी को हम कर्स कर रहे हैं, या कोई अडल्ट कंटेंट, वो सेफ सर्च अगर आपका टर्न ऑन है तो वो उसमें नहीं आएंगे। तो आप चाहें तो जो ब्राउजर है आपका उसके अंदर आप सेफ सर्च को ऑन कर सकते हैं,
और उसके अंदर आप एक्चुअली ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह के वर्ड्स के सर्च रिजल्ट्स ना आए। तो ये चीज़ एक्चुअली अच्छी रहती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो डेफिनेटली अगर आप ये चीज़ सेट करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत जो वर्ड्स हैं वो सर्च रिजल्ट में वो नहीं ला पाएंगे और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं जान पाएंगे और वो कहीं ना कहीं उसमें सेफ रहेंगे, क्योंकि आजकल की इंटरनेट की एज के अंदर आप इंटरनेट एक्सेस करने से किसी को भी रोक नहीं सकते हैं। 7th रूल है गाइज YMYL कीवर्ड। YMYL का मतलब योर मनी योर लाइफ। Keywords are keywords that can have a direct impact on readers' health, finance, safety, and ultimately their happiness. Google has higher content quality standard for such keywords. In simple terms, content which comes under YMYL keywords will rank only when it has a high quality and standard. तो guys आप समझ गए हैं, अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं जो कि एक्चुअली में वो कंटेंट जो भी रीडर है, व्यूअर है, जो भी सर्च कर रहा है ऑनलाइन, उसकी हेल्थ पे, फाइनेंस, सेफ्टी या फिर उसकी हैप्पीनेस पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो उस कंटेंट की जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है गूगल की बहुत ज़्यादा हाई है और उस पर जो हाई क्वालिटी कंटेंट होगा वो ही रैंक करेगा। तो डेफिनेटली इन सब टॉपिक्स के अंदर आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लिखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग कंटेंट कैसा है, उससे ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको देना पड़ेगा। तो गाइज ये YMYL कीवर्ड्स आप समझ गए होंगे किन किन कैटेगरी से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि कीवर्ड बहुत सारे होंगे गाइज, बट आप स्पेसिफिकली समझ लीजिए फाइनेंसेस की बात जब आती है या फिर सेफ्टी की बात आती है, हैप्पीनेस की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, तो उससे रिलेटेड पर्टेनिंग जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो इसके अंदर आ जाते हैं। 8th रूल है गाइज DMCA compliant। DMCA is Digital Millennium Copyright Act, a digital right law enacted in 1998 that indicates that a internet service provider, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपको इंटरनेट दे रहा है आपके मोबाइल के जरिए या फिर आपका जो ब्रॉडबैंड है उसके जरिए, तो उसको अगर कोई नोटिस मिल जाता है कि कोई ऐसी वेबसाइट है जो कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कर रही है, तो उसको वो रिजल्ट्स हटा लेने का एक्चुअली ये एक कॉपीराइट एक्ट है और इस एक्ट के अंडर उसको वो जो ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कि एक्चुअली कॉपीराइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं उनको वो उसको हटा लेना चाहिए, जिससे कि जो यूजर्स हैं जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं उनको वो चीज़ कभी भी एक्सेसिबल ना हो और ये कहीं ना कहीं जो यूजर्स हैं, विजिटर्स हैं, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और गूगल ऐसे जो पेजेस हैं जो कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आते हैं और DMCA कंप्लायंस नहीं है, उनकी जो सर्च रिजल्ट्स हैं उन पेजेस को डाउन रैंक कर देता है। गूगल को ऑब्वियसली पता चल जाता है कि कौन से पेजेस ये चीज़ कर रहे हैं और ISP ने उन पेजेस को रोक दिया है। मान लीजिए अगर ऐसे पेजेस हैं उनको ISP ने ब्लॉक कर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से या और किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से, इस तरह की इंफॉर्मेशन ISPs के पास जाती है, तो गूगल को भी ये चीज़ पता चल जाती है जब वो पेजेस को ISP रोक रहा है और गूगल उनकी जो पेज रैंक है, उनकी जो एक्चुअली सर्च इंजन पे विजिबिलिटी है, उसको ऑटोमेटिकली डाउन रैंक कर देता है। 9th स्पेशल रूल है गाइज ट्रांजैक्शनल सर्चेस। ट्रांजैक्शनल सर्चेस आर सर्चेस मेड फॉर सम स्पेसिफिक परचेज और टिकट बुकिंग एक्सेट्रा। Here in search result page displays a different type of search like pertaining to search result। इसमें आप देखेंगे कोई ट्रांजैक्शनल सर्चेस होती हैं, कुछ परचेज करते हैं, कोई टिकट बुकिंग होती है, तो इस केस में जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं वो डिफरेंट आते हैं। उसके अंदर एक्चुअली कहीं पे रेटिंग आती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, कहीं रिव्यूज भी आते हैं, कहीं उसकी प्राइस भी आती है, तो इस तरह की आती है। कई बार जो आपने देखा होगा गूगल पे आप सर्च करते हैं तो कुछ बॉक्स टाइप का बन के आता है, तो वो अलग तरह के रिजल्ट्स आते हैं फॉर ट्रांजैक्शनल सर्चेस। तो गाइज हमारे 9 रूल्स फिनिश हो चुके हैं, 9 और पेंडिंग है, इसमें टोटल होंगे 18 एल्गोरिथमिक रूल्स। तो 10th है डोमेन डाइवर्सिटी। डोमेन डाइवर्सिटी इज एन इंपॉर्टेंट एसईओ फैक्टर दैट इज क्रूशियल फॉर अ साइट इन ऑर्डर टू रैंक well on Google search engine result pages यानी SERP. This is archived by a site gaining inbound links from diverse set of domain। अगर inbound links मिल रहे हैं अलग अलग set of domains, इसके बारे में हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक। डाइवर्सिटी here refers to a number of links coming from variety of root domains to a site in question। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, पीछे के हमारे जो वीडियोस थे इससे रिलेटेड, उसमें हमने बात की थी कि अगर आपके पास जो लिंक आता है वो एक लिंक एक डोमेन से आए, यूनिक आए, इंस्टेड ऑफ कि एक डोमेन से बहुत ज्यादा लिंक आए,
तो इस पर भी हमने वेरिएशंस डिस्कस किए थे। अगर किसी पेज की रैंक बहुत अच्छी है, एक डोमेन पे एक से ज्यादा पेजेस की रैंक अच्छी है और आपके पास मल्टीपल लिंक भी आ रहे हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं है, बहुत नॉर्मल डोमेन है, तो उससे एक लिंक एक्चुअली आए वही सफिशिएंट है। तो यहाँ डाइवर्सिटी की बात हो रही है कि जितने ज्यादा डोमेन से आपके पास लिंक्स आएंगे उतना ही ज्यादा एक्चुअली आपकी जो साइट है वो रैंक करेगी। तो ये एक एल्गोरिथम का इनका रूल है, तो इसीलिए इसको भी हम यहाँ दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। 11th रूल है गाइस, लोकल सर्चेस। फॉर लोकल सर्चेस गूगल ऑफन प्लेसेस लोकल रिजल्ट्स अबव द नॉर्मल ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। जैसे आप कभी भी कुछ गूगल पे सर्च करते हैं तो आप देखते होंगे स्टार्टिंग में जो रिजल्ट आता है, हमेशा नहीं बट ज्यादातर, उस पर एक मैप आता है सबसे पहले, उसके बाद कुछ टेबुलर फॉर्मेट में कुछ लिस्टिंग्स दी होती हैं, तो ये कहलाती हैं लोकल सर्च रिजल्ट्स। तो ये लोकल सर्चर्स के लिए होती हैं। द रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड विद गूगल मैप, तो मैंने जैसे आपको बताया मैप के साथ डिस्प्ले होता है। और ये रिजल्ट बेसिकली जो नॉर्मली जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि लोकली बहुत ज्यादा विजिबल हैं, उन केस में ये सर्च हमेशा स्टार्टिंग में आएगी और इसके बाद आपके पास आएंगी वो वेबसाइट्स जो सर्च में आएंगी, जो कि लोकल भी हो सकती हैं और भी कहीं की हो सकती हैं जो कि रैंक कर रही हैं। तो गाइज इसके बाद आता है हमारा 12th रूल जो कि है टॉप स्टोरीज बॉक्स। टॉप स्टोरीज बॉक्स ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूज बॉक्स इन सर्च फीचर विच डिस्प्लेज न्यूज स्टोरीज टू सर्च क्वेरी। तो जैसे मैंने पीछे ही बात की कि जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन सर्चेस होती है वो एक अलग तरह के बॉक्स टाइप में आती हैं, उसी तरीके से जो न्यूज की जो सर्चेस होती हैं या कुछ स्टोरीज होती हैं, इस तरह की चीजें भी एक बॉक्स टाइप सर्च में अलग से जो इसका सर्फ है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, उसको फीचर करता है। 13th गूगल एल्गोरिथम रूल है बिग ब्रांड प्रेफरेंस। आफ्टर द वेनिस अपडेट इन जनवरी 18, 2019, Google began giving big brands a boost for certain keywords compared to other websites with similar keywords. Basically, the focus was given to the website that possesses authority, trust and relevance. तो guys, ये big brand preference actually जब रिलीज हुआ था तो लोगों का यही एक्चुअली कहना था कि ये ब्रांड्स के साथ टाई अप करके गूगल ने इस चीज को किया है उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए। बट गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो ब्रांड अपनी फील्ड में अथॉरिटी है, ऑब्वियसली एक बिग ब्रांड अथॉरिटी है और लोग उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तभी वो बिग ब्रांड है, तो उनकी जो रेलेवेंस है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू जो ऐसी ब्रांड्स हैं जो कि एक्चुअली अपना ट्रस्ट या अथॉरिटी क्रिएट नहीं करती हैं। तो डेफिनेटली अगर आपकी ब्रांड एक ट्रस्ट क्रिएट करती है, आप अच्छी सर्विसेज, अच्छे प्रोडक्ट्स देते हैं और डेफिनेटली लोग आपके बारे में एक अच्छी राय रखते हैं, अच्छे रिव्यूज देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये बिग ब्रांड से मतलब नहीं है। बेसिकली इस अपडेट का बेसिक मतलब ये है कि अगर आप अथॉरिटी पोजेस कर रहे हैं अपनी फील्ड में, अपनी नीश में, ट्रस्ट पोजेस कर रहे हैं और रेलेवेंस है आपकी जो भी कंटेंट आप गूगल पे डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। 14th फैक्टर है गाइस शॉपिंग रिजल्ट्स। तो गूगल ने बेसिकली, मैंने आप लोगों से पीछे ही बात की कि गूगल जो भी शॉपिंग रिजल्ट्स होते हैं उनको एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में अलग से दिखाता है, उसमें उसकी इमेज भी दिखाएगा, उसकी कुछ नाम बेसिक, कुछ शॉर्ट में स्पेसिफिक डिटेल्स, प्राइसिंग, रेटिंग, ये सारी चीजें गूगल उसमें दिखाएगा। आप ये चीज बहुत आसानी से देख सकते हैं। इनफैक्ट गूगल के जो ब्राउजर है अपना, उसके ऊपर एक शॉपिंग टैब भी अलग से गूगल ने जल्दी ही रिलीज किया था और इंडिया में आई थिंक लास्ट ईयर दिसंबर में रिलीज हुआ था। तो गाइज ये होते हैं शॉपिंग रिजल्ट्स और ये भी गूगल के एक नई चीज है, एक उसके जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस का एक ये नया फैक्टर है। अकॉर्डिंग टू इट्स एल्गोरिथम गूगल को ये पता चल जाता है कि जो चीज आप सर्च कर रहे हैं वो एक प्रोडक्ट है और आपकी इंटेंट शॉपिंग की है। 15th रूल है गाइज इमेज रिजल्ट्स। गूगल इमेजेस समटाइम अपीयर इन नॉर्मल ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स आल्सो। जैसे कि गूगल के जो सर्च इंजन है उसमें इमेजेस का एक टैब अलग से होता है इमेजेस सर्च करने के लिए, बट बहुत बार इमेजेस जो है हमारा जो नॉर्मल जो रिजल्ट्स हैं सर्च इंजन के उसमें भी आ जाती हैं। तो गाइज उसको हम कहते हैं इमेज रिजल्ट्स। और अगर आपकी इमेज रिजल्ट्स में आ गई है कीवर्ड्स पे, तो डेफिनेटली ये आपको एक बेनिफिट देगी, क्योंकि वो इमेज एक्चुअली लिंक्ड है जहां पे आपने अपने वेबसाइट पे उसको दिया हुआ है। अगर कोई भी उस इमेज पे जाएगा, इमेज पे क्लिक करेगा, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा, वो उस विजिटर को आपकी वेबसाइट पे लेकर के आएगा। और इमेज रिजल्ट्स को एक्चुअली गेन करने के लिए गाइज जरूरी है कि आप इमेज में जो उसका एक्सेस इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर आप कीवर्ड्स ऐड करें। नॉर्मली तो आप ये नहीं कर पाएंगे, फिजिकली भी इस चीज को नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए एक टूल भी गाइस हमने बनाया है, जैसे मैंने आपको बताया
हमारी वेबसाइट है localseotools&tips.com, तो उस पे जियो टैगिंग का टूल है। उस जियो टैगिंग के टूल में आप जो लोकेशन होती है आपकी, जो स्पेसिफिक जियो लोकेशन है, जो कि आपको गूगल माई बिजनेस में अगर आपने अकाउंट बनाया है उससे मिलती है, जो आप गूगल मैप बनाते हैं उससे मिलती है वो। उसके अलावा आप कीवर्ड्स भी अपनी इमेज के अंदर टैग कर सकते हैं। तो गाइज ये टूल भी फ्री है, इसका भी प्रीमियम वर्जन है। फ्री वर्जन में आपको जो भी आपकी नॉर्मल नीड है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको एडवांस नीड चाहिए, जैसे स्पेसिफिक कुछ एजेंसीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, तो उनके लिए हमने इसके अंदर प्रीमियम वर्जन भी ऐड किया है। तो गाइज इमेज रिजल्ट्स को एक्चुअली बढ़ाने के लिए इसको जरूर ट्राई करिएगा, localseotools&tips.com, और इसका लिंक भी मैं नीचे आपको दे दूंगा, जिससे कि आप भूल भी जाएं तो आप एक्चुअली वहां से लिंक लेकर के आप उसको गूगल में एक्सेस कर सकते हैं। 16th रूल है गाइज, ईस्टर एग रिजल्ट। तो ईस्टर एग्स आर हिडन फीचर और मैसेजेस लाइक गेम्स, इनसाइड जोक्स, कल्चरल रेफरेंसेस इंसर्टेड टू मीडिया। तो गाइज गूगल के कुछ रिजल्ट्स होते हैं, वो उसको कहते हैं कि ईस्टर एग रिजल्ट्स होते हैं। बेसिकली उसके अंदर ज्यादातर कुछ गेम्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जब आप सर्च करते हैं अटारी ब्रेकआउट गूगल इमेज सर्च रिजल्ट्स टर्न इनटू अ प्लेएबल गेम। तो ये बेसिकली कुछ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। ईस्टर एग रिजल्ट्स में गूगल, जैसे मैंने आपको बताया है कि गूगल गेम्स, मैसेजेस और इनसाइड जोक्स और कल्चरल रेफरेंसेस को लेके आता है। तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स होते हैं, ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनके बेसिस पे गूगल इस तरह के रिजल्ट्स को शो करता है। 17th रूल है गाइस, सिंगल साइट रिजल्ट्स फॉर ब्रांड। नॉर्मली व्हेन यू सर्च फॉर अ वेबसाइट, तो गाइस पहले क्या होता था, जब ये चीज इंप्लीमेंटेड नहीं थी, जब आप किसी साइट या किसी ब्रांड के बारे में, ब्रांड नेम में सर्च करते थे, तो उसका जो भी एक रिजल्ट, कोई एक पेज, एक वेबसाइट, एक लिंक या 2 लिंक जो रैंक कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में आते थे। बट अब ऐसा नहीं है। सिंगल साइट रिजल्ट फॉर ब्रांड में अब क्या हो गया है, मान लीजिए आप ब्रांड नेम से सर्च कर रहे हैं, तो उस ब्रांड नेम के जितने भी लिंक्स इंडेक्स्ड होंगे उस नाम को लेते हुए, वो सारे के सारे आपको टॉप के जो कुछ पेजेस के रिजल्ट्स होंगे उसके अंदर मिल जाएंगे। 18th एल्गोरिथम रूल है, जो कि हमारा लास्ट है इस पर्टिकुलर वीडियो का, वो है पेडे लोन्स अपडेट। द पेडे लोन्स अपडेट इज द नेम ऑफ अ गूगल सर्च इंजन एल्गोरिथम चेंज व्हिच वाज लॉन्च्ड इन जून 2013. The aim of this update was to reduce the attention given to spam sites and websites with high spam rate. इस एल्गोरिथम का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि अटेंशन रिड्यूस करना स्पैम साइट्स, वेबसाइट्स और जिन वेबसाइट्स का हाई स्पैम रेट है। द गोल ऑफ पेडे लोन अपडेट वाज टू रिमूव spam from Google search and give user the quality results they have come to expect. तो गूगल पे लोग आते हैं क्वालिटी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हुए कि जो वो सर्च कर रहे हैं उसके लिए क्वालिटी रिजल्ट मिलेगा, ना कि स्पैम साइट्स या स्पैम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जून 2013 में ये अपडेट आई थी और डेफिनेटली इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। बहुत सारी स्पैम साइट्स एलिमिनेट हो गई हैं और आपको भी रिजल्ट्स में कोई स्पैम साइट्स इतनी ज़्यादा कभी मिलती नहीं होंगी। तो गाइस ये थे हमारे 18 स्पेशल गूगल एल्गोरिथमिक रूल्स, और इससे मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी बेनिफिट होगा अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के अंदर। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। ये थे सारे रूल्स जो हमने आज इस सीरीज में डिस्कस किए हैं। ये 18 रूल्स थे और डेफिनेटली इन रूल्स से, जो कि गूगल के एल्गोरिथम से रिलेटेड हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे उनका भी बेनिफिट हो पाए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी इस तरह के वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ। इनफैक्ट इस सीरीज में भी अभी एक वीडियो बचा हुआ है गाइज। उसके अलावा आपको अगर कोर्स चाहिए तो आपको ध्यान होगा, इसका कोर्स मैं लेके आ रहा हूँ, इसका प्रीमियम कोर्स गूगल के 200 रैंकिंग जो ये एल्गोरिथम्स हैं, इसका रैंकिंग फैक्टर्स हैं, इसका मैं एक कोर्स लेके आ रहा हूँ। और ये एक्चुअली पेड कोर्स है, बट अगर आपको इसका फ्री कूपन चाहिए, 100% डिस्काउंट कूपन चाहिए, तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं आई वांट दिस कोर्स, और साथ ही में एक लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ। इनफैक्ट पहला जो पिन कमेंट होगा उसके अंदर भी होगा, उस लिंक पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास आपका ईमेल आ जाएगा और जब भी ये रिलीज होता है और आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको इसका 100% फ्री कूपन कोड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।